नमस्कार इंडिया, नमस्ते दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रह रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के बीच मुझे आज अचानक फिर से आना पड़ रहा है। कल जो मेरी प्रस्तुति थी भारत की बात के अंतर्गत, मैंने प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पैकेज के ऊपर चर्चा की थी और साथ में मैंने इस बात पे भी अपनी राय व्यक्त की थी कि मज़दूरों का पलायन कैसे रोका जा सके और आम नागरिक के ऊपर इस पैकेज का क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं भारत की बात के अंतर्गत ही आपके सवाल और मेरे जवाब को लेकर के आया हूं और इसमें अभी हम आपको अपने जवाब बताएंगे। काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी लोगों ने मैसेजेस डाला है, कमेंट्स डाला है सारे सोशल मीडिया साइट्स पे, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, फेसबुक एंड एवरीवेयर एल्स। सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन लोगों का जिन्होंने धन्यवाद दिया है, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक बात और, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला है कि सही समय पे मैंने अंधभक्ति छोड़ दी। भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी अंधभक्त था ही नहीं। मैं पहले भी सवर्ण आरक्षण को लेकर के लगभग बता दूं आपको 1.5 साल पहले अपने आवाज़ उठाई थी और बहुत जल्द आरक्षण मिल गया था, तो फिर मामला वहीं पे क्लोज हो गया था। अंधभक्ति मेरे अंदर कभी से नहीं रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, थोड़े हद तक मोदी भक्त भी हूँ, लेकिन एक कहावत है ना, आपको पता ही होगा, वसूलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मेरे अंदर अंधभक्ति कभी नहीं थी। मोदी जी ने जो भी कार्य किए मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं फुल्ली सपोर्ट करता था उसका, उसमें अभी भी कोई डाउट नहीं है। उनके सारे कदमों को मैंने सराहा है। काफ़ी लोगों ने मजदूरों के संयम को लेकर के भी सवाल उठाया है। आप लोगों ने लिखा है और यहाँ तक कि कुछ पार्टियों के नेतागण ने टीवी चैनल पे आकर के बयान दिया है कि मजदूरों में संयम की कमी है। भैया, जब जिसको खाने को दाने नहीं मिल रहे हैं, आप लोग उनको 500, 1000, 2000 की संख्या में लाइन में लगा दे रहे हो, परिवार के साथ, बच्चे के साथ, चिलचिलाती धूप में 3 टाइम्स, और बावजूद इसके ढंग की खाना नहीं दे रहे हो। चावल दे रहे हो तो चावल दे रहे हो तो दाल नहीं, दाल दे रहे हो तो सब्जी नहीं, और कभी कभी तो उनके नंबर्स आते हैं तब तक खाना ख़त्म हो गई रहती है। कैसी संयम की उम्मीद करते हो उनसे आप लोग? उनके रेंट देने के लिए पैसे नहीं उनके पास, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और वैसे लोगों से आप संयम की उम्मीद करते हो? आप लोगों जैसे वो अय्यासी की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो संयम की पाठ आप उन्हें ना पढ़ाएं। बेहतर है आप अभी भी कुछ कर जाएं और उनके भलाई के लिए जो हो सकता है ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया, उसके लिए बोला है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ की सरकार उनका ख्याल नहीं रख पा रही है। भाई साहब, हम पहले भी बोले हैं, और कल के वीडियो अगर आप ढंग से देखोगे तो मैं केवल मोदी जी को ब्लेम नहीं किया हूँ, मैं वहाँ की राज्य सरकारों को भी ब्लेम किया हूँ। उद्धव ठाकरे जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजय रूपाणी जी रिस्पॉन्सिबल है, अरविंद केजरीवाल जी रिस्पॉन्सिबल है, अमरिंदर सिंह जी रिस्पॉन्सिबल है, आपके अशोक गहलोत जी रिस्पॉन्सिबल है। हर एक चीफ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जहाँ से मजदूरों का पलायन हो रहा है, क्योंकि आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हो। आप लोग को खाने के लिए पैसे केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। भ्रष्टाचार व्याप्त है वहाँ पे। जो खाने का प्रबंध कर रहे हैं वो अपना शेयर, अपना कमीशन बना रहे हैं, इसलिए खाना घट जा रहा है। और मेरे समझ से एक अच्छा तरीका भी नहीं है कि किसी को 3 टाइम खाने के लिए घर से दूर दराज से 1-2 किलोमीटर से बुला करके 3 टाइम उसको परिवार के साथ लाइन में लगा दो। ये अच्छी बात नहीं है।
उनको पैसे दे दो ना, कब से बोल रहा हूँ, घर पे ही खाने दो ना, घर परिवार के साथ रहने दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब जहाँ तक बात रही स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं मानता हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन मोदी सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती केवल बोल करके कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया। देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पावर है। आप फोर्सफुल्ली स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी काम करवा सकते हो, जो आप डायरेक्शन दोगे उन्हें करना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारे एडिशनल पावर दिए गए हैं मोदी जी। जब आप पाकिस्तान में जाकर के घुस करके एयर स्ट्राइक कर सकते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की पल्लेबाजी से काम ना चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी ने बोला है कि ऐसे पैसे किसी के अकाउंट में नहीं डाले जा सकते, लोगों के अंदर जो है फ्री के पैसे लेने की आदत लग जाएगी। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, अभी उनकी ज़रूरत है, वो समझ सकते हैं। उनकी हालत देखो आप, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके कभी बयान सुनो, वो लोग मरने तक को तैयार है। आप थोड़े दिन के लिए फ्री क्या दोगे, फ्री क्या दे रहे हो भाई, उनका हक है, उनका देश है, आप फ्री में शासन कर रहे हो, आपको बैठाया उन्होंने, तो फ्री ना बोलो तो बेहतर है, उनका हक है, वही उनको दे रहे हो। पहले काम करवा कर देते थे, चाहे जो कंपनी देती थी, जो सरकार देती थी, अभी बिना काम करवाए दे रहे हो, क्योंकि काम आप ले ही नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ लोगों ने मेरे को बोला है आप तो पलटू चाचा जैसे निकल रहे हैं, आप तो मतलब मोदी जी का साथ छोड़ रहे हैं। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी का साथ छोड़ा नहीं हूँ। हमारे विचार जो हैं उनके इस डिसीजन से मैच नहीं किया। उनका जो पैकेज आया वो मेरे को हवाई वाला लग गया, इसलिए मैंने उसको अपोज किया है। तो मैं साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, और अगर छोड़ना पड़े तो पीछे भी नहीं हटूंगा। देश हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मोदी जी से अचानक मोह भंग हो गया आपका। भाई लोग, अचानक मोह भंग आप क्यों बोल रहे हो? मेरे को मोदी जी से कोई मोह नहीं था, देश से मोह है, देश से प्रेम करता हूँ। और मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो लाइक करता हूँ, योगी जी अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, अभी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लाइक करता हूँ। कभी कभार केजरीवाल जी अच्छा करते हैं तो उनको भी पसंद करता हूँ। तो जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हूँ मैं किसी की अंधभक्ति नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मोदी जी अभी के समय के हिसाब से देश के लिए अच्छा है। थोड़े बहुत डिसीजंस गलत वो भी लेते हैं, सारे काम अच्छे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी ऑप्शंस उपलब्ध है उसमें वो बेस्ट हैं, इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ। अचानक से कोई मोह भंग नहीं हुआ मेरा। आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे ममता बनर्जी जी ने मज़दूरों को वापस ले जाने की भी अनुमति नहीं दी, अभी तक ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है। भाई इस तरह के सवाल के जवाब मैं पहले भी जस्ट दे चुका हूँ अभी, कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, केंद्र सरकार को बहुत सारे एडिशनल पावर्स दिए गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सही में करना चाहें तो। और कुछ और मैसेजेस हैं, जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये डाला है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार शायद डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू करने जा रही है। कुछ ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, और भी ट्रेन स्टार्ट की जाएगी मज़दूरों की वापसी के लिए। ठीक है, अच्छी डिसीजन है। अगर उनका ख्याल स्टेट गवर्नमेंट नहीं रख पा रही है, बावजूद इसके आप चाहते हो कि प्लान हो, तो ठीक है, उनको सुरक्षित आप घर तक पहुंचाओ। लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा कि कोशिश की जाए कि जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनका बेहतर ख्याल रखा जाए ना। क्यों उनको आप ऐसे परेशानी में डाल रहे हो कि वो अपने घर वापसी के लिए इच्छुक हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चन थे, जो छोटे मोटे कमेंट्स, जैसे कि बधाई हो, आप वापस आ गए, अच्छे विचार व्यक्त किए,
थोड़ी बहुत मोदी जी की ज़्यादा खिंचाई कर दी। आप बाकी चीफ मिनिस्टर को का नाम क्यों नहीं लेते हो? मैं एक बार क्लियर बता देना चाहता हूँ, इसमें केंद्र सरकार की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हर स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। किसी मोदी के खिलाफ मेरी ये मुहिम नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ और मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी गरीब मजदूर के खिलाफ इस तरह से अत्याचार होगा, ये तो अत्याचार ही है ना, मैं तो इसे अत्याचार बोलता हूँ, और सरकार की आंखें नहीं खुलेगी तो हम जैसों को रास्ते पे आना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। एक बात और है कि काफ़ी सारे बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता या फिर रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स के दोस्त जन हैं या फिर नेतागण हैं, वो शायद नाराज़ होंगे, लेकिन दोस्तों आप इंसानियत की भावना से सोचो। आप भी इंसान हो, आप भी किसी के माँ बाप हो, भाई बहन हो, उनकी हालत देखो, उस पर आपको तरस आएगी। उनकी भावनाओं का सम्मान करो, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। इसलिए बार बार मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सही में इंसान हो। मेरे देश के प्रति आपकी कुछ देश प्रेम की भावना है, मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो, मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, बने रहो, आप मोस्ट वेलकम हो। लेकिन धमकी से मुझे डर नहीं लगता। और अगर आप अंधभक्ति में इतने पागल हो गए कि आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है देश दुनिया में, आपने अपनी आँख पे काली पट्टी बांध रखी है, तो फिर आप मेरे को गुड बाय करो। आप जैसे लोगों की मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे लोगों की देश को ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं दोस्तों कि पैकेज मुझे रास नहीं आया, उसका ब्रेकडाउन सही नहीं है, उसका जो एलोकेशन है, उसको देने के तरीके हैं, अच्छा नहीं है। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप नाक को अच्छे तरीके से सामने से पकड़ सकते हो, राइट, फिर पीछे से जा करके ऐसे करके पकड़ रहे हो और वो भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हो, ऐसे करने की ज़रूरत क्या है? पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप बिना मतलब का इधर उधर एलोकेट कर दिए हो, पब्लिक को उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो हम फिर से उम्मीद करते हैं कि देश की केंद्र सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी, अपने पहल ज़रूर करेंगी। साथ में हमारे मजदूर भाइयों का ख्याल रखा जाएगा, उनके पलायन को रोका जाएगा या फिर उनकी सुरक्षित घर वापसी कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहने के लिए। फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।